चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने ऑसिलेटर कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? संख्या प्रणाली। तो देखो, आपको पता होगा जो संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, संख्या प्रणाली की अंदर जो टॉपिक है वो 4 प्रकार की संख्या प्रणाली होती है। और 4 प्रकार की संख्या प्रणाली में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। उसके बेस की संख्या, उसके अंकों की संख्या, उसमें बेस के सेटों की संख्या कितनी होती है, और उसके अंदर जो मैक्सिमम अक्षर होते हैं 4 अंकों के जो डिजिट होते हैं प्रत्येक प्रणाली के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में अंदर पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और इजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इजी है आपको, मतलब इसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर आप समझ जाओगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, बिल्कुल मैथ की तरह होती है। तो देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ेंगे आज जो टॉपिक है वो है संख्या प्रणाली। मैंने आपको बताया था संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 4। तो पहले इन चारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो पहली संख्या प्रणाली है वो है अपनी बाइनरी। दूसरी है ऑक्टल, और तीसरी है डेसिमल, और 4 नंबर है हेक्साडेसिमल। अब इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें मैंने आपको बताया 4 चीजें याद रखनी। पहला तो इसमें बेस, यानी आधार। क्या याद रखना है इसमें? आधार। तो देखो, पहले अपन आधार की बात कर लेते। तो बाइनरी है, बाइनरी में हमेशा आधार कितना होगा? अभी 2 होगा। कितना होगा? 2। फिर इसके बारे में सब चर्चा कर लेते हैं एक साथ। फिर इसके अंदर आगे बात करेंगे अपन इसके अंकों के बारे में। उसके बाद में बेस सेट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे 4 डिजिट मैक्सिमम संख्या। 4 जो डिजिट होंगे उसकी मैक्सिमम संख्या कितनी होगी? तो देखो, जो बाइनरी है उसकी आधार संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और जो ऑक्टल होते हैं उसकी बेस आधार संख्या कितनी होती है? अभी 8। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। डेसिमल जो होती है उसका जो आधार होता है वो होता है 10, और जो हेक्साडेसिमल होता है उसका आधार कितना होता है? अभी 16। इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो आधार को मान्य किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि बाइनरी होती है, बाइनरी का तो आधार कितना होता है? अभी 2 होता है। ऑक्टल का आधार कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल का आधार 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ कि डेसिमल का आधार कितना होता है? 10। हेक्साडेसिमल का कितना होता है? 16। आपको इतना बताना है। फिर हम बात करते हैं अंकों की। तो आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि जितने ही बाइनरी के अंदर आधार होते हैं, मतलब चाहे वो 4 प्रणाली संख्या प्रणाली है, 4 प्रणालियों में जितना आधार का मान होता है उतना ही उसमें अंकों का मान होता है। अगर 2, जैसे बाइनरी है, बाइनरी का तो आधार 2 है, तो अंकों का भी कितना होगा? अभी 2 ही अंकों। अगर ऑक्टल है, ऑक्टल में अगर आधार 8 है तो अंक भी कितने होंगे? 8 होगा। अगर डेसिमल में 10 आधार है तो अंक भी कितने होंगे? भी 10 अंक। मैं आपको अंकों का आगे अंकों का जो सेट होगा उसको आगे बताऊंगा। हेक्साडेसिमल होगा, उसमें कितना होगा? भी 16। इसमें क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपन तो इतना याद करके जाते हैं बेस कितना होता है, इसमें सेट कितने होते हैं, लेकिन अंक आ जाते हैं तो अंक हमारे को घुमा देते हैं कि भी ये क्या पूछ लिया। तो आपको याद रखना है कि जितना आधार होता है उतना ही क्या होते हैं? भी अंक होते हैं। तो घूमने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? उतना याद रखना है।
फिर अपन बेस सेट की बात करते हैं कि बेस सेट कितने होते हैं। तो देखो जो दो संख्या इसके अंदर आधार कितना दो, तो मतलब अंक मैंने अभी बताया अंक कितने होंगे, दो होंगे। तो दो अंक जो बेस सेट कौन कौन से अंकों से मिलकर बना होता है उसे बोला जाता है बेस सेट। मतलब उसमें कौन कौन से अंक होते हैं आधार के हिसाब से, उसमें अंक के आधार में तो उनको बेस सेट के नाम से जाना। मतलब अब अपन को पता चल गया कि बाइनरी में दो अंक होंगे, तो वो दो अंक कौन से होंगे उन्हें बोला जाता है बेस सेट के नाम से। तो वो दो अंक कौन कौन से होंगे भी, एक तो 0 होगा और एक 1। कौन सा होगा, एक 0 1। अपने को पता चल गया अंक दो है, दो अंक कौन से होंगे, 0 और 1। फिर बात करते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में 8 अंक है। तो देखो दो अंक है, अपन दो, एक 0 को मान लिया और एक 1 को मान लिया, तो टोटल कितने हो गए भी, 2 हो गए, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार काउंटिंग करनी है। सभी की किससे स्टार्ट करना है, शून्य से स्टार्ट करना है। चारों प्रणालियों की से स्टार्ट करना है, शून्य से स्टार्ट करना है और शून्य को काउंटिंग में लेना है। ये नहीं कि अपन गिनती करते हैं शून्य को काउंटिंग नहीं करते। 1 से 10 है, 1 से 10 में अगर 0 स्टार्ट करते हैं 0 काउंटिंग नहीं करते। लेकिन जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें शून्य को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है। फिर देखो ऑक्टल में अपन चलते हैं। तो 0 स्टार्ट करूंगा मैं, 0 से कितनी संख्या तक, 8। जो 8 क्रम संख्या, जब तक 8 काउंटिंग में नहीं आ जाएंगे तब तक क्या करेंगे, चलते रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक कितने थे, 8 ही थे। तो ये इसका सेट बन गया। तो इसमें आप याद रखोगे जो 0 से 7 तक, कितने से कितने तक, 0 से 7 तक बेस सेट होता है किसमें, ऑक्टल में। 8 संख्या थी, 8 संख्या के कहां से कहां तक होगी, 0 से 7 तक में। ओके, फिर बात करते हैं डेसिमल में। अब आपको पता है कि डेसिमल में आधार 10 होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो वही क्रम चलेगा, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 से आप बोल दो 9 तक। ठीक है ना, मैं पूरा लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो अपने 9 तक तो ये संख्या हो गई, एक 0 हो गया तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 अंक होते हैं और वो 10 अंक यहाँ पे आ गए। तो कहां से कहां तक होता है आपको पूछा जाता है। इसमें ये नहीं पूछा जाता पूरी संख्या बताइए, आपको इसमें ऐसे पूछा जाता है कि बताओ अभी जो आपका ऑक्टल है, ऑक्टल में संख्या कहां से कहां तक होती है, तो 0 से लेके 7 तक। डेसिमल में कहां से कहां तक होती है, तो 0 से लेके 9 तक। अब देखो हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा अलग होता है। हेक्साडेसिमल में आपको याद रखना है कि हेक्साडेसिमल में टोटल संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो देखो 0 से 9 तक तो 10 हो गए, वो तो होते हैं सेम। 0 से 9 तक हो गए। अब इसमें क्या चलते हैं, अल्फाबेट चलते हैं। अल्फाबेट मतलब जो ABCD के जो अल्फाबेट है वो चलते हैं। तो देखो काउंटिंग करके देखो 0 से 9 तक अपने 10 हुए थे, 210 तो आ गए। अब कितने शेष रह गए, 6 शेष रह गए। तो 6 को क्या पढ़ेंगे, अल्फाबेट A से स्टार्ट करेंगे, A B C D E और F हो गए 6। ये 9 से आगे होंगे। अब देखो इनको क्रम संख्या देनी होगी। कई बार क्या होता है एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाता है कि ये जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल में 11 नंबर क्या होगा या 15 नंबर क्या होगा, या इसमें से पूछ लिया जाएगा डी का नंबर क्या होता है, एफ का नंबर क्या होता है, बी का नंबर क्या होता है। अब आप याद रखना कि देखो इसमें मैं बता देता हूं आपको कि इससे आगे काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इससे आगे मतलब 9 और ये कितना था, 10 तो हो गए थे। अब ए को तो मैं संख्या दूंगा और कितना दूंगा अभी 11, बी को क्या दूंगा मैं 12, सी को 13, डी को 14, ई को 15 और एफ को 16। ये याद रखना है, कभी ये याद मत रखना कि 16 दिया है तो ये कहां तक चला जाएगा, एफ का नंबर वो 17 आएगा, नहीं एफ का नंबर 17 नहीं आएगा। एफ कहां तक जब काउंटिंग करके देखो एफ कितना नंबर आएगा, 16 नंबर आएगा। तो ए को अपने कितने नंबर दिए 11, बी को 12, सी को 13, डी को 14, एफ ई को 15 और एफ को कितने 16। तो अपनी 16 संख्या हो गई भी कंप्लीट। 9 तक तो अपनी गणित का हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, और ये हो गए आगे अल्फाबेट के हो गए।
तो ये आपको क्रम संख्या याद रखनी है। तो अब आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आपको पूछ लेगा बी बताइए हेक्साडेसिमल में बी कौन सी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सी संख्या होगी वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको ये पूछ ले कि हेक्साडेसिमल में 15 जो संख्या होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ए को रिप्रेजेंट। ये आपके जो हरियाणा अभी एग्जाम होता है हरियाणा का लाइनमैन का, उसके अंदर एग्जाम क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, उसके अंदर ये पूछा गया कि 15 के मतलब 15 जो काउंटिंग है उसमें कितना नंबर होता है, 16 होता है, वो किसका होता है, एफ होता है, वो कितने नंबर पे आता है। तो ये आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखना है। अल्फाबेट और किसी में नहीं होता, सिर्फ हेक्साडेसिमल में बात आई समझ में। अब अपन चलते हैं आगे डिजिटल के मैक्सिमम संख्या को। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो सीधा सा बात है कि 4 डिजिट की बाइनरी के अंदर मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, 4 डिजिट की बाइनरी के अंदर मैक्सिमम संख्या कितनी होगी। तो देखो 4 डिजिट की आपको हमेशा याद रखना है आखिरी डिजिट कौन सा था, आखिरी डिजिट 0 और 1 है। दूसरी संख्या आखिरी मैक्सिमम संख्या दूसरी संख्या कौन सी होती है, 2 संख्या, दूसरी संख्या 1 है, तो इसका 4 डिजिट की मैक्सिमम संख्या हो जाएगी 1 1 1 1। ये 4 डिजिट की संख्या होगी। यही पूछा जाता है आपको, मोस्ट चीजें करवाई जा रही है जो एग्जाम पूछी जाती है, आपको इसी तरीके से याद रखना है चीजों। ओके, अब तो देखो ऑक्टल में चलते हैं। ऑक्टल की देखो 8 संख्या होती है, 8 अंकों की संख्या होती है, और 8 के जो मैक्सिमम अधिकतम जो संख्या होती है कितने नंबर पे आती है। भाई कई बार गलती है मत कर देना, हमेशा जो संख्या होती है उससे एक क्या होती है भी कम होती है, क्योंकि अपन 0 स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या कर देते हैं कि भाई आप बताइए 4 डिजिट की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, तो आप आधार लेके चल जाते हो, भाई आधार 8 है ऑक्टल का, तो चलो भाई लिख दो 8 8 8। नहीं, एक उससे क्या करना है भी कम करना है, ये याद रखना है। 8 है मैक्सिमम, अधिकतम तो अधिकतम संख्या कौन सी थी, सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 7। सबसे लास्ट वाली संख्या लेनी, सबसे लास्ट संख्या 7 है, तो 7 7 7 करिए। फिर आइए है डेसिमल में, डेसिमल में सबसे लास्ट की संख्या कौन सी है, 9 है। तो 4 डिजिट की जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 9 9 9 9। क्लियर भी बात। फिर देखो इसमें देखते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में देखो सबसे आखिरी का जो लास्ट का अक्षर कौन सा है, एफ है। तो 4 डिजिट की जो मैक्सिमम संख्या बनेगी वो बनेगी एफ 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 एफ। क्लियर भी सभी को। ये 4 चीजें मतलब टोटल की देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 4 बनते हैं, 16 क्वेश्चन हो गए, 16 से भी ज्यादा बन जाएंगे। इसमें तो देखो 16 से अलग घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखें। ओके, समझ में आ गया सभी को किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। आपको पूछ लेगा कि बताइए हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट की मैक्सिमम संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की संख्या बताइए। तो आपको क्या बताना है, एफ 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 4 एफ, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी से। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो बाइनरी होती है, बाइनरी के अंदर कौन कौन सा अक्षर होता है, कौन कौन सा अक्षर होता है, 0 और 1। कौन सा होता है, 0 और 1। अब देखो एक बात आपको याद रखनी, कई बार बिट निबल बाइट ये पूछ लेता है, तो इसका भी नॉलेज आपको होना जरूरी। तो देखो मैं एक बातचीत करता हूं आपको, देखो जैसे मैं मतलब बाइनरी की जो प्रत्येक संख्या वो 1 बिट को प्रदर्शित करती है, मतलब प्रत्येक संख्या को किसको बताती है, प्रत्येक संख्या 1 बिट को। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या 1 बिट को कैसे बताती है। देखो यहां पे कितनी संख्या है, 0 1 2, तो 0 भी 1 बिट है, 1 भी एक क्या है, बिट है। मतलब टोटल बिट कितने हो गए, 2। मतलब प्रत्येक संख्या क्या होगी भी 1 बिट होगी, तो 0 भी बिट हो गया, 1 भी बिट हो गया, तो टोटल कितने बिट हो गए, 2। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 0 1 1 0, ठीक है, या 1 लगा दो। तो इसमें देखो कितने टोटल 1 बिट, तो ये हो गया 2 3 4। तो अगर आपको टोटल बिट पूछ ले तो कितने बिट होंगे अभी, ये 4 बिट। क्लियर क्वेश्चन कि अगर आपको पूछ ले 4 अंकों की संख्या दे दे, इसमें बताओ कि बिट कितने होंगे, तो आपको प्रत्येक संख्या 1 बिट को प्रदर्शित करती है, टोटल बिट कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 संख्या तो 3 बिट होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बात। तो प्रत्येक संख्या किसको बताती है, अभी 1 बिट को बताती है,
और एक बिट को बताती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो आगे मैं बताता हूं, तो देखो उसमें पूछ लेगा 4 बिट किसके बराबर, 4 बिट किसके बराबर होते हैं। तो 4 बिट किसके बराबर होते हैं अभी, एक निबल के बराबर। किसके बराबर होते हैं, एक निबल के बराबर। ये बात क्लियर हुई भाई। अब देखो दूसरी बात, अगर आपको पूछ ले 8 बिट, 8 बिट किसके बराबर होते हैं अभी, 8 बिट होते हैं एक बाइट के बराबर। और यहां पे अपने प्रत्येक संख्या एक बिट के बराबर बताई थी, ठीक है ना, किसके बराबर, एक बिट। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। कई बार तो क्या सीधा सीधा उठा लेता है कि भाई बताइए 4 बिट में कितने निबल, 8 बिट में कितने बाइट। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि आपको पूछ लेगा कि बताइए एक बिट में निबल, एक बाइट में निबल कितने होते हैं। अब सीधा सीधा तो आप रट लोगे कि चलो 4 बिट एक निबल, 8 बिट एक बाइट। लेकिन आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन कैसे प्रकार किए जाते हैं और क्रॉस क्वेश्चन निकाले कैसे जाते हैं। तो देखो आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं कि जो एक बाइट है वो मतलब 4 बिट में कितने निबल होते हैं, एक निबल। अब आपको पूछ लिया कि एक बाइट में निबल की संख्या बताइए। तो देखो अब देखो एक निबल में कितने बिट, 4 बिट। एक बिट में कितने, 4। तो यहां पे बिट कितने हैं, बाइट के बिट कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। एक निबल में 4 बिट आ रहे हैं, तो 2 निबल में कितने होंगे भी, 8 होंगे ना। तो यहाँ पे निबल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब सीधा सा तरीका नहीं पता आपको, ऐसा निकालने का नहीं पता, सीधा सा तरीका निकालना हो तो आप क्या करना, जिसका आपको पूछा है उसके अंदर आप क्या लगा दो, भाग लगा दो। हाँ आपको बाइट का पूछा है तो जैसे नीचे जाएगी बड़ी संख्या होती जाएगी, तो बाइट के अंदर किसका भाग लगा दो भी, बाइट के अंदर ये निबल वाली का भाग लगा दो, तो 8/4 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन मतलब रटने से समझने वाला तरीका बेटर मानता हूं। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपको पता है कि एक 4 बिट के अंदर एक निबल होता है। अब यहाँ पे बिट कितने हैं, 8 है, तो मतलब 4 बिट का एक और तो 8 की कितनी हो जाएगी भी, 2 निबल हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यदि आपको पूछ ले एक बाइट में बिट की संख्या, एक बाइट में बिट की संख्या, तो अपने प्रत्येक संख्या, एक संख्या कितनी बिट था, एक संख्या का 1 बिट था। लेकिन यहाँ पे एक संख्या का 1 बिट था, तो एक बाइट का कितना जाएगा, कितना बिट आ रहा है भाई, 8 बिट आ रहा है। तो एक बाइट में बिट कितना हो जाएगा, 8। ये तो सीधा सा है भी, यहाँ पे एक का 1 होता है, यहाँ पे एक का कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 हो जाएगा। एक बाइट में देखो मैंने पूछा बिट, तो एक बाइट में देखो बिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो देखो यहां से सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्रॉस चीज पे आपको याद होनी चाहिए, नोट करते रहना। फिर देखो आगे चलते हैं, आगे भी देखो इकाइयां होती है, इससे बड़ी इकाइयां होती है, वो तो सीधी सीधी चलती है, ठीक है ना। तो देखो 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट कितने के बराबर होता है भी, 1 किलो बाइट के बराबर। 1 किलो बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है, किलो बाइट। किलो बाइट को ऐसे भी लिखा जाता है 1 किलो केबी के नाम से, ठीक है ना। सीधा क्या लिखा जाता है, केबी से भी डिनोट किया जाता है। तो आपको देखो इसमें याद क्या रखना, आप एक चीज और देखोगे कि एक जो 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम कितने ओम के बराबर, जैसे एक कोई भी चीज ले लो, 1 किलो ले लो, 1000 वाट ले लो, तो 1000 वाट में 1 किलो वाट में कितने वाट हुए थे, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते। लेकिन 1 किलो बाइट में कभी भी 1000 बाइट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिस्टम क्या होता है कि थोड़ा सा पेचीदा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग में जब मैथमेटिक्स में काउंटिंग करते हैं जीरो को कुछ नहीं मानते,
लेकिन यहाँ पे जीरो काउंट किया जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें एक किलो बाइट है, उसमें बाइट कितने होंगे भी 1024, ये बात है आपको याद रखनी, ठीक है। तो देखो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट बराबर 1024 किलो बाइट बराबर कितना होगा, 1024 किलो बाइट बराबर कितना होगा भाई 1 जीबी। 1024 के बराबर कितना होगा 1 जीबी। जीबी को मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं गीगाबाइट, ठीक है। 1 जीबी का पूछ ले तो 1 जीबी किसका होती है भाई 1 जीबी, सॉरी किलो के बाद मेगा आता है ना, गीगा मेगा सॉरी थोड़ी सी जीबी आगे बड़ी है, जीबी के बाद में 1 किलो के बाद मेगा आता है, मेगा गीगा टेरा। तो 1024 में कितना 1 मेगा बाइट, और फिर देखो 1 मेगा बाइट कितने 1024, 1 किलो के 1 के अंदर कितना होगा 1024 होगा, मैंने अभी बताया था आपको। तो 1024 मेगा बाइट किसके बराबर होगा भी, ये होगा 1 जीबी के बराबर, ठीक है ना, गीगाबाइट। 1024 जीबी किसके बराबर होगा, गीगाबाइट किसके बराबर होगा, वो होगा टेराबाइट के बराबर। किसके बराबर होगा टेराबाइट, 1 टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार ही होता है। तो इसमें अगर आपको पूछ ले इसके बाद में बेटा आता है, इसके बाद क्या आता है जेटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, एक तो बेटा आएगा, 1 टीबी 1024 टीबी बराबर 1 बेटा बाइट, और 1024 बेटा बाइट बराबर होती है 1 जेटा बाइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, ये तो आपको क्रम तो याद होना ही चाहिए। फिर कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है इस क्रम में, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है बिट, इसमें सबसे छोटी कौन सी बिट। फिर अब आपको पूछ लेगा सबसे बड़ी बताइए, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी भी जेटा बाइट, ये क्या होगी सबसे बड़ी जेटा और सबसे छोटी बिट। अब देखो कई बार क्या पूछ लेगा आपको, क्रम पूछ लेगा कि भी इसका क्रम बताइए, क्रम किस प्रकार होता है। तो आपको क्रम याद रखना है, बिट, निबल, बाइट, किलो, मेगा, गीगा, टेरा और जीबी, ठीक है ना। तो जीबी, टेरा, पेटा और जेटा, इस प्रकार आपको क्या रखना है भी, इसका क्रम याद रखना है। क्रम पूछ लिया जाता है और 4 ऑप्शन बता देगा, और इसमें आपको ऑप्शन दे देगा बताइए ए क्रम सही है, बी क्रम सही है, सी क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। तो आपको याद होंगे तभी, अगर आप क्रम से याद होंगे तो आप पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्या रखने हैं भी याद रखने हैं, ठीक है ना। इसमें वो क्रॉस क्वेश्चन वाले भी याद रखना, अगर आपको मेगा बाइट के अंदर किलो बाइट पूछे तो भी आपको निकालना आना चाहिए। मैंने सीधा तरीका बताया ना, आपको बदलना नहीं आता तो क्या लगा देना भैया, भाग लगा देना, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और देखो कि अगर आपको पूछ ले कि भी मेगाबाइट को, ये आपका जीबी को किलो बाइट में चेंज कीजिए, ठीक है ना, जीबी को किलो बाइट में चेंज कीजिए। तो देखो 1 जीबी के अंदर मेगा कितना आया 1024, और 1 एमबी में किलो कितना आया 1024, हो गया ना। इसका भी 1024, इसका भी 1024। तो दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर बात, दोनों को क्या करना है इसके अंदर, अगर आपको 1 गीगाबाइट बराबर पूछ ले 1 किलोबाइट कितना होगा, तो 1024 को 1024 से क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है, ओके। हाँ, अगर आपको यह पूछ ले कि 2 जीबी बराबर कितने मेगाबाइट, ठीक है ना, 2 जीबी बराबर कितने मेगाबाइट, तो आपको क्या कर देना है 1024 में 1024 क्या कर देना है, जोड़ देना,
ठीक है ना, तब क्या करना आपको जोड़ करना, अदरवाइज अगर आपको पीछे का पूछे तो क्या करना है आपको गुणा करना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब आ जाते हैं बाइनरी में। अब बाइनरी में पढ़ते हैं विस्तार, छोटी चेंज करना तो कल पढ़ेंगे अपन, आज बेसिक बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। तो देखो, जो बाइनरी होती है, बाइनरी का जो अपन ने संख्या पढ़ी थी 0 और 1 होती है। आधार इसका कितना होता है, अभी 2 होता है, और संख्या कितनी होती है इसकी 0 और 1 होती है। अब इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जो ये दोनों संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है, दोनों संख्याएं, क्योंकि आप ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये चीज आप गेट पढ़ोगे ना तब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो। अभी तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ी याद नहीं है, विद अपन क्वेश्चन करके देखेंगे आगे, तब आपको गेट पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दोनों संख्याएं क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। अभी तो आपको इतना याद रखना है कि विपरीत होती है, यहां भी मान लिया विपरीत होती है। विपरीत कैसे होती है मैं आपको तब बताऊंगा। अब जब विपरीत मैंने बोला, विपरीत कैसे कि मतलब 0 और 1 है, 0 और 1 क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत। कैसे कि मैं बोलूं कि 0 अगर आपको इनपुट दिया जा रहा है तो आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको एक ऑफ स्विच की तरह, मतलब आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक ऑफ स्विच। अगर आपका स्विच ओपन हो तो आपको आउटपुट मिलेगा क्या, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब जितना आपने इनपुट दिया 0 0 का 0 मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर देखो, अब मैंने बताया एक दूसरे के विपरीत, मतलब यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑन होगा, इसका बिल्कुल क्या होगा अभी विपरीत। मतलब यहाँ पे अगर 0 के अंदर आउटपुट नहीं मिल रहा था तो 1 के अंदर आपको क्या मिलेगा, अभी आउटपुट मिलेगा। मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। या फिर मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि 0 आपका है वो है, ये मान लो आप लो, जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो लो मिल रहा है, जबकि 1 में क्या मिलेगा, लो का उल्टा क्या होता है अभी, हाई। ठीक है ना, इस प्रकार करते जाना, ठीक है ना, वो अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब आपको इतना याद रखना है कि यस और नो कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ठीक है ना, एक यस काम कर रहा है तो 0 नो का काम करेगा अदरवाइज। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो दोनों संख्या है वो एक दूसरे का विपरीत कार्य करेंगे। मतलब एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, एक हाई होगा तो दूसरा क्या होगा, अभी लो होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि भी मैंने एक 0 ऑफ लिख दिया तो 0 ऑफ ही रहेगा, नहीं, 0 ऑन भी हो सकता है। अगर 0 ऑन होगा तो एक क्या होगा, ऑफ होगा। ये सिर्फ मैंने इतना बताया कि एक दूसरे के क्या काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको बदलने का कार्य है, बदलने का कार्य क्या करेंगे अपन, कल करेंगे। तो आपको आज के लिए इतना ही। आज आप अच्छी तरीके से इनका मान याद करना, कल अपन इसको चेंज करेंगे। आधार बाइनरी का कितना होगा आपको एक बार रिवाइज करा, तो आधार बाइनरी का 2, डेसिमल का 8, आपका ऑक्टल का 8, डेसिमल का 10, हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है ना, और इनके अंदर प्रत्येक की संख्या याद रखनी है। प्रत्येक के अंदर जो मैक्सिमम डिजिटल की जो काउंटिंग मैक्सिमम जो डिजिट होते हैं उनका मान याद रखना है, कौन कौन से डिजिट होते हैं। उसके बाद जो बाइनरी है, बाइनरी के अंदर जो एक बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, जेटाबाइट तक आपको वो क्रम संख्या याद रखनी है और अच्छे तरीके से मान याद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे बाइनरी। तब तक के लिए जय हिंद।